अस्सलामुअलैकुम जी हजरात। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। और क्या ही आपने ज़बरदस्त मैच अभी देखा होगा इजिप्ट और डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना के दरमियान। और ये मैच इजिप्ट की जीत पे जा रहा था 79 मिनट तक। और फिर क्या अर्जेंटीना ने पलट के वार किया। पहले एक गोल किया 79 मिनट में, फिर दूसरा गोल किया मेसी ने 84 मिनट में, और फिर आखिरी लम्हात में एंजो फर्नांडिस ने, जो 2022 के वर्ल्ड कप का यंगेस्ट चैंपियन खिलाड़ी था, उसने हेड मार के गोल किया। और इस तरह अर्जेंटीना ये मैच 2 के मुकाबले में 3 गोलों से जीत गया और क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया, जहां उसका मुकाबला या स्विट्ज़रलैंड से होगा या उन्हीं के बर्रे आज़म जनूबी अमेरिका की टीम कोलंबिया से होगा। मैच बड़ा एक्सपेक्टेड नहीं था आगाज़ इसका। और इजिप्ट ने पहले गोल किया 15वें मिनट में, बहुत अच्छा गोल था हेड मार के इब्राहिम ने। लेकिन अर्जेंटीना को बहुत मौके मिले, फिर एक पेनल्टी मिली और मेसी ने वो पेनल्टी ज़ाया कर दी। इससे पहले भी मेसी ऑस्ट्रिया के मैच में पेनल्टी बाहर फेंक चुका है। तो अब तक वर्ल्ड कप के मुकाबलों में मेसी को 8 पेनल्टियां मेसी ने लगाई हैं, जिसमें इसने 4 पे गोल किया है और 4 बाहर फेंकी हैं, 50%। जबकि पेनल्टीज में ये रेशो बहुत कम होता है, मतलब आप 90% आप गोल करते हैं और 10% आपका चांस है। तो और भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी अर्जेंटीना की टीम है, मैकलिस्टर है, अल्वारेस है, लटारो मार्टिनेज है, और मतलब पीछे पैराडिस है। ये सब जो है इन्होंने गोल किए हैं पेनल्टी पे। मोलिनो है, मेलिंडा है, तो बहुत। लेकिन क्या इनमें किसी खिलाड़ी में इतनी हिम्मत है कि वो मेसी से कहे नहीं जी आपने 8 में से 4 मिस की हुई हैं, ये मुझे लगाने का चांस दें। तो वो बहरहाल ये तो होता है इस तरह का, इस तरीके से। बहरहाल वो गोल ज़ाया हो गया, पेनल्टी ज़ाया हो गई। फिर उसके बाद एक ज़बरदस्त क्रॉस मारा था जिस पे मैकलिस्टर ने हेड किया, बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक पे वो गोल था। लेकिन उसने चूंकि हेड ऐसा मारा कि वो हेड जो है सीधा जो इजिप्ट का गोलकीपर था शोबेर, उसके हाथों में गया, और इस तरह उसने ये दूसरा यकीनी गोल बचा लिया। अर्जेंटीना के अटैक चलते रहे चलते रहे चलते रहे। फिर मेसी को एक फ्री किक मिली बड़े थोड़े डिस्टेंस से, वो उसने जैसे वो टिपिकल लेफ्ट फुट से लगाता है किक, लगाई और वो गोल का जो पोल है साइड वाला उससे लग के बाहर चली गई, इतना सा बच गया। उसके बाद फिर एक और चांस मिला हुलियन अल्वारेस को, जो सेंटर फॉरवर्ड है, एटलेटिको मैड्रिड का खिलाड़ी है, और उसने भी अच्छी कोशिश की लेकिन गोलकीपर ने उसको भी नाकाम बना दिया। तो इस तरह गोलकीपर ने 3 यकीनी गोल बचाए, और चौथा गोल वो था जो मेसी की फ्री किक का पोल से लग के बाहर गया। अब पहला हाफ खत्म हो जाता है, स्कोर 1-0 इजिप्ट के फेवर में। दूसरा हाफ शुरू होता है। दूसरे हाफ में भी अर्जेंटीना के अटैक जारी रहते हैं। लेकिन इस दरमियान में एक काउंटर अटैक पे इजिप्ट बॉल लेके जाता है और एक बहुत ज़बरदस्त गोल करते हैं। लेकिन जब वार वीडियो असिस्टेड रेफरी ने इस गोल को देखा, तो जो ये मूव जहां से शुरू हुई थी, ये मूव शुरू हुई थी इजिप्ट के गोल के पास से, वहां उन्होंने अर्जेंटीना के खिलाड़ी को फाउल किया था और वो वहां से बॉल लेके चले। बड़ा अच्छा रन था, ये डेफिनेटली आप इसको क्रेडिट देंगे कि वो खिलाड़ी इजिप्ट का बड़े अच्छे तरीके से अकेला बॉल लेकर गया। 4-5 डिफेंडर उसके पीछे लगे हुए थे और कमीज पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, और ये लेकिन वो बॉल लेने में निकल गया और उसने क्रॉस दिया, और क्रॉस मार के जो दूसरा उनका खिलाड़ी है जिको, उसने गोल भी कर दिया। लेकिन जब सारा एनालाइज किया तो शुरू में पता पड़ा कि जी वो बिल्डअप में ही फाउल है, तो ये गोल कैंसिल कर दिया गया और इजिप्ट को वही एक गोल की बढ़तरी रही। इसी तरह फिर सिलसिले चलते रहे, लेकिन फिर इसी तरह का एक और इजिप्ट को मौका मिला और वो बॉल लेके निकले इसी तरीके से, और फिर एक और ज़बरदस्त गोल किया जीको ने,
तो मैच हो गया 2-0 से इजिप्ट के हक में। और सच्ची बात ये है, मैं इस वक्त झूठ नहीं बोलूँगा, मतलब झूठ बोलने का कोई तुक नहीं, मैंने समझा कि ये मैच अब चला गया, पाकिस्तान इजिप्ट के हाथ में है मैच, अर्जेंटीना से ये मैच चला गया। और आई स्विच माई टीवी चैनल और मैं कोई दूसरा प्रोग्राम देखने लगा। मूड भी ऑफ हुआ था, ये बात घर वालों ने भी नोटिस की और खाना खाने बैठ गए। लेकिन मोबाइल पे जब रहा नहीं गया तो ट्विटर पे जाके देखा तो एक ट्वीट किसी ने किया हुआ था कि मेसी डिड इट अगेन। तो मैंने स्कोर ऊपर देखा 2-2 84 मिनट्स में, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं समझा था शायद एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा। और दूसरा ये भी था कि मेरे डिपार्टमेंट में काफ़ी इजिप्शियन लोग हैं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें शुरू में बड़ी चहल पहल चल रही थी और उसके बाद कुछ नहीं आया, तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हुई है। तो मैं फिर ट्विटर पे वापस गया, जाके मैंने देखा तो किसी ने लिखा हुआ था कि किस्मत मिस्रियों के साथ धोखा कर गई। और तीसरा गोल हुआ, फिर मैंने जाकर टीवी खोला और मतलब टू ऑल रिस्पेक्ट मेरे इजिप्शियन फ्रेंड्स के लिए, बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, मेरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, लेकिन वेरी हार्ड लक फॉर देम। और अर्जेंटीना को मुबारकबाद है कि वो क्वार्टर फाइनल में पहुँचे। आप कह सकते हैं रेफरी के डिसीशंस, आई डोंट नो, रेफरी के डिसीशंस के बारे में कमेंट्स करना 50-50 और कुछ भी हो सकता है इन डिसीशंस में। लेकिन चूँकि वार है, आप यू कैन डिसएग्री विद देम, लेकिन बाय एंड लार्ज अर्जेंटीना ने आखिरी 11 मिनट में 3 गोल किए। एक थोड़ी सी टेक्निकल गलती आप उनके कोच की कह सकते हैं कि उन्होंने अपने एक फॉरवर्ड को निकाल के जो है डिफेंडर कर दिया। तो जब आप एक डिफेंसिव अप्रोच पे आ जाते हैं तो और वो भी आप अर्जेंटीना जैसी टीम के ख़िलाफ़, तो इसका मतलब है कि आप ख़ुद ही बोल रहे हैं आ बेल मुझे मार, क्योंकि मेसी और उनकी टीम को सिर्फ इतना सा स्पेस चाहिए। जैसे ही उन्होंने पहला गोल किया क्रिस्टियन रोमेरो ने, उसके बाद देखें विदिन 5 मिनट्स मेसी ने गोल बराबर कर दिया। और मेसी का वो गोल बड़ा अनयूजुअल गोल था, मेसी इस तरह की किक मारता नहीं है वैसे। हाफ वॉली पे वो किक मारी और उसने इस तरीके से की कि वो गोल के पोल से लग के अंदर ही गिरी। तो अब एक अफ्रीकन टीम बची है मोरक्को, जिसका मुकाबला पोटेंशियल फ्रांस से होगा जो चैंपियन बन सकती है। और यही टीमें पिछले वर्ल्ड कप में 2022 में सेमीफाइनल में खेली थी कतर में। लेकिन इजिप्ट की टीम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन फिनिश ना कर सके। जिस तरह सेनेगल ने बेल्जियम के ख़िलाफ़ 2 गोल की बढ़ती ली हुई थी, लेकिन फिर बेल्जियम ने आखिरी 5 मिनट में 2 गोल बराबर किए और फिर एक्स्ट्रा टाइम में वो मैच जीत लिया। तो अफ्रीकन टीम्स को इस चीज़ पे थोड़ा सा वर्कअप करना पड़ेगा और देखें मोरक्को क्या करता है। और मोरक्को फ्रांस जुम्मे की रात को ये पहला क्वार्टर फाइनल होगा और फिर उसी दिन रात को स्पेन और बेल्जियम का क्वार्टर फाइनल होगा। तो ये एक व्लॉग था जो मैंने इसी मैच के लिए बनाया था। बाकी आज अभी जो स्विट्ज़रलैंड और कोलंबिया का मैच होगा तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे। इसकी विनर जो होगी वो अर्जेंटीना से क्वार्टर फाइनल में खेलेगी। तो आप देखते रहें हमारे चैनल को। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।